नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। जेपीएससी 2024 जो आपका एग्जामिनेशन डेट 17 मार्च को है, तो बिल्कुल आपको जैसे यहाँ मैंने लिखा है कि आपका टारगेट 30 में 30 मैं आपका अचीव करवा दूंगा। एकदम परेशान मत होइए, रेगुलर आपको वीडियो नहीं मिल रही है लेकिन आपके कंटेंट पे मैं काम कर रहा हूँ। इन्वायरमेंट का सेक्शन अब ऑलमोस्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं। क्लाइमेट चेंज बस बचा हुआ है। बायोडाइवर्सिटी पे थोड़ा सा और काम करना है, क्योंकि जो भी समझौता हुए हैं विश्व स्तर पे और भारत ने उसमें कब हस्ताक्षर किए हैं, क्योंकि इस लेवल का आपको पीसीएस पूछता है एग्जाम में। तो कितना भी आप ऊपर ऊपर से पढ़ के निकलिएगा लेकिन अंदर में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। तो देखिए ह्यूमन, चलिए आपको मैं दिखला भी देता हूं। आज मैं आपको जो वीडियो लाया हूं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन आपका यहां पे कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखला दूं। तो यहाँ जो मिसलेनियस का जो आप सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ ह्यूमन राइट्स ये आपका कंप्लीट है, मैंने यूट्यूब पे करवा दिया है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जिसमें आपको पूरा इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी वगैरह ये सब कुछ पढ़ना है, क्लाइमेट चेंज पढ़ना है। अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अवार्ड्स, यूनाइटेड नेशन, ये 8 टॉपिक है। तो देखिए ये पूरा रेडी है, नोट्स भी रेडी है, वीडियो मैंने दे दिया यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पढ़ लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब ये पूरा का पूरा वीडियो पेड रहेगा हमारा। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे स्पोर्ट्स का पूरा पेड रहेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अवार्ड सेक्शन और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा पेड रहेगा। साथ के साथ ये जो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट के जो 15 क्वेश्चन है, बहुत जानदार वे में मैं कंटेंट काम कर भी रहा हूँ इस प्रकार से कि आपका जो स्पोर्ट्स का सेक्शन है और आपका जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है और ये अवार्ड, ये तीनों आपको यहाँ भी पढ़ना है और तीनों को यहाँ भी पढ़ना है। तो ये इस इवेंट में, करंट इवेंट में भी पढ़ना है। तो ये आपका दोनों साथ में करेंगे, यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स करंट के पढ़ने हैं और पूरा स्टैटिक पार्ट पढ़ना है। अवार्ड्स के भी नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड देखने हैं, और ऑर्गेनाइजेशन भी जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें भारत की सब जो भी साझेदारी हुई है या फिर वो जो ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, क्यों बनाए गए, वहाँ से सवाल बनते हैं। तो ये 30 क्वेश्चन का तो काम आपका एकदम अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए साइंस का बात किया जाए, 6 क्वेश्चन साइंस से है। एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में देखिए ये 6 क्वेश्चन साइंस में। आपने जो मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का जो नोट्स लिया है, इससे बाहर एक सिंगल लाइन नहीं पढ़ना है। ये इतना है जो आपके 20 सवाल बनेंगे आपके मेंस में, वो देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। तो मतलब ये कंटेंट आपका प्री के लिए भी है, मेंस के लिए भी हो जाएगा। क्लियर हो गया, मतलब जो ऑब्जेक्टिव आएंगे मेंस में। नेक्स्ट एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, तो एग्रीकल्चर का नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, हालांकि बहुत स्टूडेंट ने ले भी लिए हैं। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में मतलब आईटी से क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि सिंपल कंप्यूटर का क्वेश्चन रहेगा। तो सीजीएल के लिए जो मैंने कंटेंट दिए हैं मोर देन सफिशिएंट है। तो यहाँ से 6 क्वेश्चन, यहाँ से 6 क्वेश्चन, यहाँ से अगर एक क्वेश्चन आपका मिस भी होगा, ये 6 क्वेश्चन आप करके आएंगे तो 6 5 11 क्वेश्चन इधर और इधर 30 क्वेश्चन, यानी कि हम लोग पूरा 41 क्वेश्चन, कितने में 41 क्वेश्चन, कितने में इधर आपका 30 और इधर 45 में हम लोग पूरा टारगेट करके जा रहे हैं 41 क्वेश्चन का। अब 41 हमारा टारगेट है, तो 41 तो अचीव करेंगे नहीं, कम से कम 35 36 हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ये और मतलब जो धरातल में, ठीक है ना, जो धरती पे हम लोग काम कर पा रहे होंगे इतने पे ही करेंगे, लेकिन जब इतना हम लोग तैयार कर लेंगे तब। बाकी आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंटेंट देखिए एकदम मलाई है। अच्छा, ह्यूमन राइट जो हमने दे दिया ना, उससे एक भी लाइन बाहर मत पढ़िए, जेपीएससी के लिए सफिशियंट है। अब आप धारा पढ़ रहे हैं, सेक्शन पढ़ रहे हैं, भाई जेपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ा तो मैं भी दूं लेकिन मतलब नहीं बनता है ना, क्योंकि बहुत कुछ आपको पढ़ना भी है, समय वेस्ट करना कोई फायदामंद नहीं है। हमें पढ़ना है एक स्मार्ट वे में, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो चलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं। एकदम खूबसूरत राइटिंग में एकदम कंटेंट मिलेगा। देखिए एक चीज़ तो बहुत डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग 2 टाइप से कैटेगरी करते हैं। एक तो आपका जनरल आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है और एक इकोनॉमी बेस्ड आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है ना। मतलब इकोनॉमिक्स में हम जो पढ़ते हैं, और एक जनरल, मतलब इकोनॉमिक्स करने का मतलब जहाँ पैसे की बात होगी, ट्रेड की बात हो रही होगी, और जनरल में मतलब आपका हेल्थ के बारे बात हो रही होगी, शिक्षा के बारे बात हो रही होगी, शांति के बारे बात हो रही होगी, ठीक है ना। एक दूसरे देश अपने आप को कैसे सहयोग करेंगे इन्वायरमेंट के क्षेत्र में, इस तरह की बातें आपके लिए एक अलग सा ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है ना। जनरल चीज़ें होंगी उसमें, और एक इकोनॉमी की बातें होगी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी पैसे की बातें होगी। एक देश दूसरे देश के साथ ट्रेड कैसे कर सकता है, आप हमारे कंट्री में आप अपना करेंसी चला सकते हैं, मतलब इस तरह, यानी पैसे की बात के लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे सार्क ऑर्गेनाइजेशन की,
जो एक जनरल ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसमें पैसे से लेन देन की बातें नहीं है, ठीक है ना, जिसको आप इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन हम लोग पूरा ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि सार्क के बारे में आपसे बहुत कुछ पूछा जा सकता है। चलिए एक एक करके देखते हैं क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा। तो एक चीज़ आप ये समझिए, मैप में अभी आपको दिखलाऊंगा कि ये मैप में आप कैसे चीज़ों को याद करेंगे। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मतलब क्या कि सबसे पहले समझिए, एशिया का साउथ पार्ट में आपको चले जाना, ठीक है ना। यानी ये देखिए, आपको मेंबर्स वगैरह कुछ याद नहीं करने, एक बार समझ लीजिए सब कुछ याद हो जाएगा। सार्क क्या है? वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि संस्था है, और संस्था कहने का मतलब यहाँ पर ग्रुप होंगे। किसका ग्रुप होगा? कई कंट्री मिल करके ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा। तो वहां पर जो कंट्री होंगे, कौन से महाद्वीप के, कौन से कॉन्टिनेंट के? तो एशिया के, और एशिया में भी कहाँ? तो साउथ एशिया के। तो क्लियर हो गया, एस फॉर साउथ हो गया, ए फॉर एशिया हो गया, ए फॉर एसोसिएशन हो गया, आर फॉर रीजनल हो जाएगा, और सी फॉर कॉपरेशन। मतलब जो कॉपरेशन किया जाएगा, यानी जिसपे सहयोग करेंगे ये सभी दोस्त देश मिल करके, किसके ऊपर? रीजनल के ऊपर, यानी जो जनजातीय समुदाय हैं उस पे मिल करके इस पे काम किया जाएगा, ये सारे कंट्री मिल करके। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आइए मैप में थोड़ा सा, क्योंकि मैप को जब तक आप नहीं देखेंगे आप कुछ भी चीज़ों को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में याद नहीं कर पाएंगे। तो ये जो मैप आप देख रहे हैं वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। सबसे पहले महाद्वीप को हम लोग समझते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये यूराल पर्वत है, ठीक है, यानी कि ये जो आपको पूरा दिख रहा है यहाँ से, ठीक है ना, ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये क्या है? आपका एशिया है इतना बड़ा। ये आपका यूरोप हो जाएगा, ये अफ्रीका हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, और ये आपका साउथ अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 और 6, और नीचे आपका अंटार्कटिका महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको जो दिख रहा है ये आपका 7वें नंबर का, यानी कि 7 महाद्वीप जो हैं, 7 महाद्वीप में आपको 6 समझना है। 6 कौन कौन से? एक तो आपका ये हो गया, ये देखिए ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। यहाँ यूराल पर्वत इसको डिवाइड करेगा, ये पूरा पार्ट आपका यूरोप हो गया। ये आपका पूरा एशिया हो गया, भारत चाइना ये सब रूस इसी में आएंगे। ये आपका अफ्रीका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सार्क को, SAARC, सार्क। यानी क्या? सार्क का मतलब एस फॉर साउथ हो गया, कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। तो चलिए क्लियर हो गया, यानी एशिया महाद्वीप, यानी कि हम लोग यहाँ पे इसकी बातें कर रहे होंगे, पूरा का पूरा ये जोन वाला, यानी ये एशिया की हम लोग बात कर रहे हैं। सार्क मतलब समझ में आ गया ना। ये सब अब कंट्री का आपको नाम याद नहीं करना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, मिस्र, पुर्तगाल, ये सब तो भाई यूरोप का है, दक्षिणी अमेरिका का है, ऑस्ट्रेलिया का है, अफ्रीका का है। हमें तो पढ़ना है सार्क, और सार्क में पढ़ना है हमें एशिया, यानी कि एशिया में जो देश है उसके बारे हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए सार्क में एक वर्ड आया था SAARC में, एक तो ए फॉर एशिया हो गया, एस फॉर हो गया आपका साउथ। यानी कि ये जो एशिया महाद्वीप तो ठीक है साहब, लेकिन इस एशिया महाद्वीप में भी हम लोग कहाँ? साउथ में जाएंगे, यानी कि साउथ कहाँ? ये अगर बीच से लाइन खींचे तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ। इधर चले जाएं, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट, और नीचे क्या हो जाएगा? आपका साउथ। यानी कि ये वाला जो सेक्शन में जो देश होंगे इसकी बात हम लोग करेंगे, क्योंकि साउथ एशियन है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब आइए एक एक करके काम करेंगे। साउथ, देखिए ये याद नहीं होगा कभी, इस तरह से कर लीजिए, मुझे आज तक ही याद है ये सब चीजें, 2017-18 में पढ़ा गया चीज है ये सब। एशिया हो गया, एशिया के साउथ एसोसिएशन है ये, किसके लिए? तो रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि जो जनजातीय जो है उसको हम लोग कोऑपरेट करेंगे। हम लोग इन द सेंस कि जो एशिया के जो साउथ में जो देश हैं ये लोग मिल करके एक एसोसिएशन बनाया है, किस लिए? कोऑपरेशन करने के लिए। किसके लिए कोऑपरेशन करेंगे? किसको सहयोग करेंगे? तो किसको? जितने भी रीजनली हैं, ठीक है ना, रीजनल जो समुदाय होंगे, जो जनजातीय समुदाय है उसके डेवलपमेंट के लिए इस पे काम किया जाएगा। क्लियर हो गया साहब? ठीक है। अब यहां पे दिक्कत नहीं है आपको। अब आइए यहां पे इसके जो मेंबर्स हैं, यानी कि ये जो सार्क एसोसिएशन बना है कितने देशों से मिलके बना, यानी कितने देश ने मिलके बनाया? तो टोटल 8 कंट्री ने मिलकर के इसका फॉर्मेशन किया है। अब आपको ये समझ में आ गया कि 8 देश कौन से होंगे? बिल्कुल, वो 8 के 8 एशिया से होंगे, और एशिया में भी कहां से? तो साउथ से होंगे। अब आइए एक एक करके देखते हैं कहां से हैं। एक सबसे पहले याद रखना आपको, इंडिया तो होगा ही होगा। क्लियर हो गया भाई, इंडिया हो गया क्लियर। अब आइए इधर पाकिस्तान हो गया, ठीक है, इंडिया से सटा हुआ पाकिस्तान है, इसके जस्ट ऊपर आपका अफगानिस्तान, ये 3 क्लियर हो गया।
अब एक चीज यहाँ पे अब नीचे आइए, इधर वाला जो आप देख रहे हैं मालदीव हो गया, ये भी एशिया में है और एशिया में साउथ वाला पार्ट हो गया, मालदीव क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए ये श्रीलंका हो गया, ठीक है, इधर आपका बांग्लादेश हो गया, कितना हो गया, 1 2 3, यानी एक अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा इंडिया, चौथा श्रीलंका, पांचवा बांग्लादेश, छठा मालदीव। 2 कंट्री और बच रहे हैं, 2 कंट्री में आपका नेपाल और ये जो भूटान हो गया, तो 7 और 8 हो गया, समझ में आया। तो देखिए कितना आसानी से आपने याद कर लिया। हमने कहा कि सार्क का आपका कोई भी मेंबर आपसे पूछ ले, कोई ट्रिक नहीं याद करना, सब कुछ इसी में छुपा हुआ। एशिया के साउथ में जाना है, हमें पता है कि एशिया कहाँ है साहब, एशिया हमें पता है कहाँ पर है, तो बिल्कुल हमें पता है एशिया कहाँ पे है। तो ये वाला जो आपको सेक्शन दिख रहा है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका एशिया हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा कट गया, इसीलिए ये फिगर जो आप देखेंगे, ये जो आपका यूराल पर्वत आ रहा है ये डिवीजन करता है यहाँ से यहाँ वाला जो पूरा पार्ट है आपका, ये पूरा एशिया हो जाएगा। जापान वगैरह ये जो आप देख रहे हैं जापान को, ये सब कुछ एशिया में आता है। लेकिन एशिया में भी हम लोग कहाँ जाएंगे, साउथ एशिया में जाएंगे, दक्षिण में जाएंगे। तो दक्षिण में कौन कौन आएगा, सबसे पहले एक इंडिया को लेंगे बिल्कुल, सेकेंड में पाकिस्तान को ले लेते हैं, ठीक है, तीसरे में अफगानिस्तान को निपटा लेते हैं, चौथे में श्रीलंका को ले लेते हैं। बिल्कुल इंडिया का जितना नेबरिंग कंट्री है देखते चलिए ना। फिर इंडिया का नेबरिंग कंट्री क्या है, नेपाल हो जाएगा 5वें नंबर पे, फिर भूटान हो जाएगा 6ठे नंबर पे, यानी कि 6 कंट्री हो गया। इसके बाद ये मालदीव भी तो हो गया आपका 7वां नंबर, और ये बांग्लादेश 8। लेकिन चाइना भी इसका नेबरिंग कंट्री है, लेकिन ये इस ऑर्गेनाइजेशन या इस एसोसिएशन का मेंबर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो आठों के आठों मेंबर आपको याद हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि साउथ एशिया के वो देश जो रीजनली कोऑपरेशन के लिए बने हैं, ठीक है ना। 8 देश ऐसे हैं जो रीजनली कोऑपरेशन करेंगे, ठीक है ना, एक दूसरे को क्या करेंगे, सहयोग करेंगे रीजनली। नेक्स्ट, सार्क में ये जो 8 देश हैं किस प्रकार से एक दूसरे का सहयोग करेंगे रीजनली लेवल पे, तो एक एजुकेशन लेवल पे, ठीक है ना, एक हेल्थ लेवल पे, मतलब आठों के आठों देश, अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन आ जाए हेल्थ को लेकर के, इन 8 देश में से कोई भी देश, जैसे कि अफगानिस्तान में कोई भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यू आ गई है और अगर वो देश समर्थ नहीं है उस तरह के डिजीज को निपटाने में, तो भारत सार्क में जो मेंबर हैं वो हेल्प करेंगे। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, ये सभी इनके मदद करेंगे। ट्रेड में कोई भी ट्रेड करना तो ये दोनों अपने, अब जो भी नेशनल लेवल पे, सॉरी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ट्रेड के नियम है, अब ये लोग अपने आठों के आठों कंट्री क्या करेंगे, हो सकता है ये लोग आठों के आठों कंट्री ट्रेड करेंगे कोई भी टैक्स विदाउट पेइंग किए हुए, ये अपना ऐसा साइन, ऐसा समझौता कर लेंगे, ठीक है ना। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कि अगर मेरे कंट्री में कोई भी फूड, जैसे कि गेहूं की कमी यहाँ आ गई है तो कोई दूसरे कंट्री से हम लोग ले लेंगे, मतलब बहुत तरह की चीज़ें सहयोग करेंगे। इंडस्ट्री से लेके इन्वायरमेंट, कोई भी टेक्नोलॉजी हमें लेनी है दूसरी कंट्री हमें मदद कर सकती है, ट्रांसपोर्ट, तो ये कौन होंगे, आठों के आठों देश करेंगे। मेंबर याद हो गया है ना साहब, इंडिया, इंडिया के ऊपर पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान, कहाँ गया अफगानिस्तान, ये। अच्छा, अफगानिस्तान से भी एक चीज पूछा जाएगा, चलिए मैं एक बार रिवाइज करवा दूं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। अब सबसे आपसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि सबसे अंतिम में जो इस ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना था तो वो था अफगानिस्तान था, अंतिम सदस्य जो बना था, और कब, तो 2007 में। याद रखिएगा ये सवाल आपसे पूछ सकता है। आगे बनते हैं हम लोग। अब आपको पूछा जाएगा कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, 1985 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसकी, तो देखिए काठमांडू नेपाल में है, अभी प्रेजेंट में काठमांडू नेपाल में है। जब इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी उस समय हेडक्वार्टर ढाका में था, लेकिन अभी प्रेजेंट में आपको याद रखना है काठमांडू नेपाल में है। इसके अध्यक्ष, सेक्रेटरी, हर करंट अफेयर में आपको चेक करते रहना है, गोलम सरवार जी हैं जो इसके सेक्रेटरी है। नेक्स्ट, इसके टोटल मेंबर कितने हैं, 8 देश हैं। फर्स्ट समिट कब हुआ था, 1985 में ढाका बांग्लादेश में। 18वां समिट 2014 में हुआ काठमांडू नेपाल में। 19वां समिट जो इस्लामाबाद पाकिस्तान में होना था कैंसिल हो गया है, क्योंकि भारत का जो रिलेशन माफ करिएगा, पाकिस्तान के साथ जो खराब हुआ, इसके बाद भारत काफ़ी इसमें एक्टिव भी नहीं दिख रहे हैं। और बात किया जाए कि भारत चाहता भी नहीं था कि पाकिस्तान कुछ ऐसा चीज़ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का सबमिट करें, हम जाएं या वहाँ पर कोई भी वार्तालाप हो। और फिर 2020 के बाद कोरोना आ गया, तो अभी तक लास्ट जो 18वां समिट ही हुआ जो काठमांडू नेपाल में हुआ था 2014 में, इसके बाद अभी तक कोई भी सबमिट नहीं हुआ। एक तरह से समझिए कि सार्क अब एकदम डीएक्टिवेट मोड में चला गया, ठीक है ना। इसके बाद ये पॉइंट याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है, करंट में भी आपको पूछता है और स्टैटिक पार्ट में भी पूछता है, कि जो आपका सार्क है, इस सार्क एसोसिएशन के तहत ही आपका
सैफ, सैफ मतलब साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, यानी एशिया कॉन्टिनेंट के जो साउथ में जो देश हैं इनके बीच फुटबॉल का एक चैंपियनशिप होता है जिसको हम कहते हैं सैफ। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करती है, तो यही सार्क करती है। तो ये भी आपका कई बार पूछा गया है कि जो सैफ ऑर्गेनाइज किया जाता है किसके द्वारा, तो सार्क के द्वारा ही किया जाता है। इस बार का जो आपको यहाँ से करंट याद रखना है, 2023 में जो सैफ चैंपियनशिप इंडिया और कुवैत के बीच फाइनल मैच हुआ था जिसमें इंडिया विनर रहा। और इस प्रकार से भारतीय फुटबॉल टीम ने ये सैफ चैंपियनशिप को 9 बार जीत चुका है, ठीक है ना, ये इतिहास बन चुका है 9 बार। तो ये कंप्लीट आपका सार्क यहाँ से, इसके अलावा आपको सार्क में कुछ नहीं पढ़ना। कितने भी स्टेटमेंट बेस्ड के जेपीएससी बनाएगा इससे बाहर नहीं जाएगा। बाकी बने रहिएगा चैनल पे, अपडेट लेते रहिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रहिएगा। मैंने कहा ना 30 क्वेश्चन मिसलेनियस और करंट का, साइंस का मैंने 11 क्वेश्चन करवा दिया, आईटी टेक्नोलॉजी जो कंटेंट ले रहे हैं। अच्छा, जिनको कंटेंट चाहिएगा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 7909004902 पे। बाकी आपको लग रहा है कि मैं डिले कर रहा हूं, तो मैं फिर से कह दूं कि अगर मैं 4 दिन पहले भी आपको अपना नोट्स जब दे दूंगा तो 4 दिन में आप पूरा कंटेंट को रिवाइज कर लेंगे और मेरा वीडियो देख लीजिएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अभी पढ़ते जाइए, क्योंकि मुझे पता है एक टारगेट वे में स्टडी और कितना कर लेना है, और उस टॉपिक को उससे बाहर मुझे नहीं जाए एग्जामिनेशन हॉल में, वो मुझे पता है देना। बाकी हिस्ट्री का आपने जो कंटेंट ले लिया उससे बाहर नहीं पढ़ना है, ज्योग्राफी में जो ले लिया, पॉलिटी में जो ले लिया उससे बाहर नहीं आएगा सवाल। सीएनटी एक्ट मैंने करवा दिया, उससे बाहर आएगा नहीं। हिस्ट्री झारखंड की करवा दी मैंने, उससे आएगी नहीं। अब उसमें आपका पूरा रिवॉल्ट्स बचा हुआ, मुंडा शासन व्यवस्था बचा हुआ, तो वो अब मैं हर चीज को नहीं करवा सकता क्योंकि इधर जेपीएससी को भी देखना है, रेलवे के स्टूडेंट्स है, साइंस का सेक्शन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी सेक्शन होता है हमारा। ठीक है भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिएगा।